हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th की इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आ लेटर टू गॉड चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो कि आता है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, कि लैंचो किस चीज की आशा कर रहा था, किस चीज की होप कर रहा था। दोस्तों, ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, एक बारिश का एक अच्छा सा शावर उसकी क्रॉप के लिए, उसकी फसल के लिए। बी ऑप्शन, ए न्यू मोटरसाइकिल, या सी ऑप्शन ए ट्रैक्टर, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसकी क्रॉप को अच्छे से उपजा मतलब अच्छे से उगाने के लिए एक बारिश का अच्छा सा शावर की वो होप कर रहा था। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है वॉय वॉज लैंचो सेटिस्फाइड, कि किस चीज को देख के लैंचो के मन में सेटिस्फैक्शन उत्पन्न हुई, उसको सुकून मिला किस चीज को देख के। सो दोस्तों, ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन, ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, एक नया ट्रैक्टर को देख के अपने खेत के ऊपर उसको सेटिस्फैक्शन मिली। बी ऑप्शन, ऑन सीइंग ए न्यू बुफैलो, एक न्यू बुफैलो को देख के। या सी ऑप्शन, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विथ फ्लावर, या जो उनसे उसके फसल थी, जो उनसे उसकी राइप कॉर्न की फसल थी, उस पे सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे थे, इस चीज को देख के उसको सेटिस्फैक्शन मिली। या नन ऑफ द अबव, या किसी को देख के उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। दोस्तों, इसका आंसर है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर, यानी जो उसकी फसल थी, उसकी राइप कॉर्न की फसल थी, उस पर जो उनसे फ्लावर्स थे, उससे यह पता चल रहा था कि फसल अच्छी हुई है, तो फ्लावर्स को देख के उसको सेटिस्फैक्शन मिली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है व्हाई डिड लैंचो नीड मनी, कि लैंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ए ऑप्शन, टू बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। बी ऑप्शन, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उसकी फैमिली को भूखमरी से बचाने के लिए। सी ऑप्शन, टू बाय अ न्यू फोन, या डी ऑप्शन, टू बाय अ बफेलो। दोस्तों, इसका आंसर है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, कि उसकी फैमिली को बचाने के लिए भूखमरी से, इसीलिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आता है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू, कि जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का लेटर रीड कर लिया था, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो ए ऑप्शन, he decided to collect the money and send it to लैंचो, उसने तय किया कि मैं कुछ मनी इकट्ठी करूंगा और लैंचो को सेंड करूंगा। बी ऑप्शन, he threw away the letter, उसने लेटर को फेंक दिया। या सी ऑप्शन, he decided to beat लैंचो to teach him a lesson, या उसने डिसाइड किया कि मैं लैंचो को बीट करूंगा ताकि उसे यह समझा पाऊं कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे लेटर नहीं लिखते हैं। या डी ऑप्शन, ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, उसने वो लेटर किसी और पोस्ट मास्टर को सेंड कर दिया। सो दोस्तों, इसका आंसर है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ मनी को इकट्ठा करूंगा और लैंचो के पास सेंड करूंगा। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा हो तो वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है हु रीड द लेटर सेंड बाय लैंचो, कि जो सा लेटर लैंचो ने सेंड किया था पोस्ट ऑफिस में, उसको किसने रीड किया। तो ए ऑप्शन, हिज वाइफ। बी ऑप्शन, द पोस्ट मास्टर। सी ऑप्शन, वन ऑफ द फार्मर, या डी ऑप्शन, द गोट। तो दोस्तों, इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर सेंट बाय लैंचो, पोस्ट मास्टर ने लैंचो का लेटर रीड किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के राइटर का नाम बताइए कि किसने अ लेटर टू गॉड स्टोरी लिखी है। ए ऑप्शन, जी.एल. फ्यूंटेंस। बी ऑप्शन, जे.के. राउलिंग। सी ऑप्शन, विलियम शेक्सपियर, या डी ऑप्शन, रोनाल्ड दाल। सो दोस्तों, इसका आंसर है जी.एल. फ्यूंटेंस। जी.एल. फ्यूंटेंस अ लेटर टू गॉड चैप्टर के राइटर का नाम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन,
इस लेसन में कटाक्ष क्या किया गया है, आयरनी का मीनिंग होता है गाइस कटाक्ष यानी किसी को ताना मारना, आयरनी का मतलब वो भी होता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है लैंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन थो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शावर। पहला यह है कि उसने बारिश की एक शावर की एक थोड़ी सी होप करी थी, लेकिन पूरा तूफान आ जाता है हेल स्टॉर्म का, ओले पड़ते हैं जिसकी वजह से उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये आयरनी है। बी ऑप्शन पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लैंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। जब पोस्ट मास्टर लैंचो पे हंसता है लेकिन फिर भी उसके लिए मनी अरेंज करता है, ये आयरनी है क्या? यस ऑप्शन लैंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। लैंचो ने उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ये कह दिया कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं जिन्होंने उसकी हेल्प करी थी, ये कटाक्ष है गाइस, ये ताना मारा गया है लैंचो की तरफ से। और डी ऑप्शन देयर इज नो आयरनी, कोई भी ताना नहीं मारा गया। सो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी लैंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प देम। लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ताना मारा, उनको कहा कि तुम बंच ऑफ क्रूक्स हो, तुमने मेरे पैसे उठाए हैं इसी, और उन्होंने ही उसकी हेल्प करी थी, तो ये इस लेसन में आयरनी है। सो दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास आता है व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोच रहा था कि वो कैसे हैं? सो दोस्तों ए ऑप्शन बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब चोर हैं, या बी ऑप्शन रूड, या सी ऑप्शन अनहेल्पफुल, या डी ऑप्शन प्राउड। सो दोस्तों इसका आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो कि हमारे पास आता है व्हाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। लैंचो एनवलप के अंदर मनी को देख के क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? सो दोस्तों ए ऑप्शन ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, या बी ऑप्शन ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। अनवेयरिंग का मतलब होता है गाइस अटूट, उसका गॉड के ऊपर अटूट विश्वास था। या सी ऑप्शन ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका आंसर है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, इसीलिए लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ एनवलप के अंदर मनी को देख के। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आता है हमारे पास हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, कि कितनी मनी पोस्ट मास्टर अरेंज करने में उसको कामयाबी हासिल मिली, मतलब कितनी मनी वो अरेंज कर पाया लैंचो को देने के लिए। सो दोस्तों ए ऑप्शन 100 पैसोस, बी ऑप्शन नील कुछ भी नहीं, या सी ऑप्शन 1000 पैसोस, या डी ऑप्शन 70 पैसोस। सो दोस्तों इसका आंसर है 70 पैसोस। सो दोस्तों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और आने वाले सभी चैप्टरों के लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।